नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में आज पेश हो सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रख सकते हैं। इसे संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 कहा जा रहा है। उधर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रखने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि इस दिन संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन के गावा में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए। आज चौथे दिन फर्स्ट सेशन में भारत पहली पारी में 171 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी है। भारत अभी भी 274 रन पीछे है। महाराष्ट्र के परभणी शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास स्थापित संविधान की प्रतिकृति को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर की शाम से हिंसा भड़क उठी थी, जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसका असर लातूर में भी देखने को मिला। लातूर जिले में सोमवार को सभी दुकानें बंद रही। सरकार ने मृतक के लिए 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। साथ ही जिम्मेदार दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया कि उनका नाम शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में शामिल था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर वह निराश नहीं है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि वे संगठन के व्यक्ति हैं। हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने संकेत दिया है कि भाजपा नेतृत्व मुनगंटीवार को कोई और जिम्मेदारी सौंप सकता है। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया ने कांग्रेस की लाइन से खुद को अलग कर लिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब ईवीएम से आपके 100 से अधिक सांसद चुन कर आते हैं तो अपनी पार्टी की जीत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर आप कुछ महीनों बाद पलट कर यह नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम से वोटिंग पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन की फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। पुष्पा 2 ने 12वें दिन बम्पर कलेक्शन किया। फिल्म ने कई फिल्मों को बम्पर कमाई में पीछे छोड़ दिया। ग्लोबली फिल्म ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया, जो कि गंभीर स्तर बना जाता है। इसी बीच प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए गठित CAQM ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और पूरे दिल्ली NCR में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। क्रिसमस से पहले अमेरिका के स्कूल में मातम। गोलीबारी में 3 की मौत। फायरिंग करने वाला नाबालिग छात्र भी मारा गया। अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग की घटना विस्कॉसिन के मेडिसिन के क्रिश्चियन स्कूल में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक शूटर नाबालिग था और उसकी भी मौत हो गई है। मारा गया शूटर भी 3 लोगों में शामिल है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजिम आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई BMC चुनाव सपा अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं रह सकती। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान भी किया था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में अकेले चलना गवारा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में रहते हुए शिवसेना UPT के सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा बनना हरगिज गवारा नहीं है। सोने की कीमत में भारी गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत लगातार दूसरे सत्र में 1,150 रुपये की गिरावट के साथ 78,350 रुपये की प्रति ग्राम रह गई। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत सोमवार को 1,150 रुपये की गिरावट के साथ 77,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं की ओर से की गई भारी बिकवाली के कारण सोने का भाव गिरा। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़।